27 मई 2022 को एलआईसी ने एक नया प्लान मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो में हम इस प्लान के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अगर आप एलआईसी के अभिकर्ता या एलआईसी के ग्राहक हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एलआईसी के इस नए प्लान के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों यानी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। इस प्लान के रिटर्न और प्रीमियम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आसान भाषा में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है? अगर नहीं तो इंतजार किसका है यार। सबसे पहले लाल रंग में सब्सक्राइब का जो बटन है उसको टीप दीजिए और दबा के टीप के उसको लाल से ग्रे रंग का बना दो। अगर ये हो गया हो तो इसके बगल में घंटी का आइकन भी ऐसे एक बटन दिख रहा होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि आप बीमा और पर्सनल फाइनेंस के सेक्टर में अपडेटेड रह सके, अप टू डेट रह सके। तो अब आपका ज्यादा समय खराब किए बिना सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस गुरुजी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के नाम और इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। किस कैटेगरी का है, कौन सी तरीके का प्लान है, इसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो इंट्रो से ही, प्रस्तावना से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप बीमा के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज रखते होंगे तो, अगर नहीं भी है, आपको कुछ नहीं आता तो भी निश्चिंत होकर बैठिए, हम आपको सब समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस प्लान का नाम है बीमा रत्ना और इस प्लान का टेबल नंबर है 864 इस प्लान का टेबल नंबर है। प्लान का नाम है बीमा रत्न। ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है। नॉन लिंक्ड जहां पर आता है उसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट में ये पैसा नहीं लगेगा। इसका जितना भी पैसा होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेब्ट इन्वेस्टमेंट में ही जाने वाला है। दूसरा पॉइंट, नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है दोस्तों कि इसमें कंपनी के प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। इसके जो रिटर्न रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, यानी प्लान लेते वक्त, यानी आज ही हम आपको बता देंगे कि इसमें कितने आपको रिटर्न मिलने वाले हैं। उसकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाएंगे। चाहे कंपनी घाटे में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, आपके जो रिटर्न रहेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसमें गारंटीड आपको रिटर्न मिलने वाले हैं। जो भी रिटर्न होंगे वो 100% गारंटीड मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं इस प्लान की दूसरी जो है वो है सेविंग और लाइफ इंश्योरेंस। मतलब इसमें आपको सेविंग के साथ साथ रिस्क कवर भी मिल रहा है। एक एंडोमेंट कैटेगरी का प्लान है। आप समझते होंगे बंदोबस्ती बीमा जिसको बोलते हैं, उस श्रेणी का ये प्लान है। और इस प्लान का UIN नंबर, जिसको यूनिक आइडेंटिटी नंबर भी बोलते हैं, वो है 512N345V01। अब अगला सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्लान किसके लिए है, यानी इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है और इस प्लान के तहत आपको किस किस कैटेगरी के ऑप्शन मिलने वाले हैं, यानी कितने ऑप्शन इस प्लान में उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान में कितना सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड से मतलब होता है दोस्तों रिस्क कवर, यानी बीमे की राशि आपके लिए कितना सुरक्षित किया गया है वो अमाउंट। तो दोस्तों, मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें रखा गया है 5 लाख रुपए। अधिकतम पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में आपकी इनकम पर निर्भर करेगा अधिकतम कितना सम एश्योर्ड आपको दिया जा सकता है। 5 लाख के ऊपर आप अपने सम एश्योर्ड को 25,000 के गुणक में बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 लाख के बाद अगला अगर इससे बड़ा होगा तो 5,25, 5,50, 5,75, 6 लाख, इस तरीके से आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। अधिकतम पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी इनकम इसके ऊपर लिमिट जरूर लगा देगी जो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में आती है, यानी 20 गुना इनकम का मैक्सिमम 20 गुना हो सकता है। तो इस प्लान में बात करते हैं पॉलिसी टर्म के बारे में। तो यहां पर 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें पॉलिसी टर्म निर्धारित की है 15, 20 और 25 वर्ष। इसके बाद में इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो जितना आपने पॉलिसी टर्म लिया है उससे 4 साल कम प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब होता है जितने साल आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो जैसे आपने 15 साल का अगर पॉलिसी टर्म लिया है तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म हो जाएगा 4 साल कम उससे, यानी 11 साल। और 20 साल के लिए PPT होगा 16 साल, 25 के लिए होगा 21 साल। अब बात करते हैं
मिनिमम और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री, यानी इस प्लान को कितनी एज से लेकर के कितनी एज तक के व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये प्लान जो है 15 साल जो पॉलिसी टर्म है वो प्लान 5 साल के बच्चे को दिया जा सकता है, 5 साल कम से कम होनी चाहिए और इसके लिए अधिकतम आयु रखी गई है 55 वर्ष। 20 साल वाले के विकल्प में 0 साल यानी 90 दिन के बच्चे से लेकर आप इसको 50 साल तक के जवान बुढ़े तक को ये प्लान दे सकते हैं। इसके बाद में 25 साल वाला जो प्लान है वो प्लान 0 साल का बच्चे से यानी 90 दिन के बच्चे से लेकर के 45 ईयर्स तक के जवान बुढ़े को ये प्लान दिया जा सकता है। आप समझ लीजिए, जब बुढ़ा यहाँ पर मेरा किसी को इंसल्ट करना लगे, थोड़ा बोरिंग हो रहा था तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये मैंने शब्द बोला है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। किसी को हर्ट करना यहाँ पर मेरा उद्देश्य नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम एज एट मेच्योरिटी, यानी इस प्लान की मेच्योरिटी पर कितनी आयु कम से कम और अधिकतम कितनी हो सकती है उसके बारे में। तो मिनिमम 15 साल वाला है वो 20 साल पर मेच्योर होगा, यानी 20 साल कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम जो है 70 वर्ष। तो इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एज एट मेच्योरिटी, अगर एंट्री समझ में आ गया तो मेच्योरिटी तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक स्पेशल बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि LIC के या दूसरे जो कंपनी है सभी में ये प्रावधान होता है। अगर आप 8 साल से कम आयु के माइनर को ये प्लान दे रहे हैं तो उस केस में इमीडिएटली रिस्क कवर स्टार्ट नहीं होता है। रिस्क कवर स्टार्ट होने के लिए या तो पॉलिसी के 2 साल खत्म हो या बच्चे या उस माइनर की आयु 8 साल पूरी हो, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसी दिन से उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दे लीजिए, ये चीज डेथ बेनिफिट में काम आने वाली है। यहाँ से वीडियो थोड़ा लंबा जरूर लगेगा, लेकिन आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आपको मैं इस वीडियो में इस प्लान की एक एक कुंडली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिव्यू आपके लिए देने वाला हूं, तो आपसे अनुरोध है आप एंड तक जरूर बने रहें। और आपको अगर जो इस प्लान के लिए जो एज का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है उसके लिए कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं, कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए अब चलते हैं इस प्लान में उपलब्ध एडिशनल ऑप्शनल राइडर्स के बारे में। यहां पर राइडर का मतलब मैं समझा देता हूं। राइडर पॉलिसी जो मूल पॉलिसी होती है उसके अतिरिक्त कवरेज होती है जिसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम पे करना पड़ता है। ज्यादा राइडर लेने की तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो राइडर आपके लिए आवश्यक है उनका चयन पॉलिसी लेते वक्त आपको जरूर करना चाहिए। तो इस प्लान में LIC के 5 राइडर एप्लीकेबल है, जिसमें पहला है LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जिसको ADDB के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से इस राइडर का चयन तो हर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते वक्त करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जिसको AB भी बोलते हैं। अगर आपने पहले वाला ADDB ले लिया तो AB लेने की जरूरत नहीं होगी, आप ना लें तो भी चलेगा। तीसरा है LIC का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। चौथा है LIC का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। और पांचवा है LIC का प्रीमियम वेवियर बेनिफिट राइडर, जिसको PWB भी बोला जाता है। अगर आप ये पॉलिसी किसी माइनर को दे रहे हैं या माइनर के लिए खरीद रहे हैं तो जरूर PWB का चयन करें, क्योंकि दोस्तों यही एक राइडर है जिसको माइनर के जो गार्जियन हैं उनके साथ कुछ अनहोनी होने के केस में प्रीमियम पे करने से बचाएगा माइनर को, यानी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। इसका जो इसमें जो कवर होता है वो यही होता है, यानी इसमें माइनर के साथ साथ में गार्जियन को का भी इंश्योरेंस कवर होता है, जिसमें इतना ही समझ लो कि प्रीमियम का अमाउंट ही उसके लिए इंश्योर्ड होता है। इसमें यहां पर नोट करने वाली बात ये दोस्तों, अगर इस प्लान को आप POSP यानी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ले रहे हैं तो आप एक भी राइडर का चयन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये प्लान किसी ऑथोराइज्ड संस्था से ही ले, जहां पर आपको सारे विकल्प उपलब्ध हों। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप एजेंट की हैसियत से वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो एजेंटों के लिए यहां पर जो रिटेल एजेंट होते हैं, जो इंडिविजुअल एजेंट होते हैं, वो इस प्लान को सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कौन कौन सी कंडीशन रहेगी जिनके साथ में वो सेल कर पाएंगे। तो अगर आपको सारे जो ये पॉइंट जानना है तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। एंड में मैं इस सवाल का जवाब भी देने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये प्लान में सेविंग और इंश्योरेंस दोनों कवर होगा, यानी एक एंडोमेंट कैटेगरी का प्लान है तो इसमें रिस्क कवर भी होगा और सेविंग भी होगी। तो मैं यहाँ पर जो इसके बेनिफिट है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। मैं पहला है रिस्क कवर बेनिफिट यानी डेथ बेनिफिट। मैं डेथ बेनिफिट कम बोलना पसंद करूंगा, इसकी जगह पर रिस्क कवर बेनिफिट बोलूंगा, ये टर्म मेरी तरफ से इजाद की गई है। दूसरा है सर्वाइवल बेनिफिट जो मनी बैक के तौर पर मिलेगा, और तीसरा है मैच्योरिटी बेनिफिट जो पॉलिसी टर्म खत्म होने पर मिलेगा, और लास्ट है टैक्स बेनिफिट जिसका बारे में भी हम बात करेंगे, जो रेगुलरली मिलते हैं एज यूजुअल, वो भी इसके अंतर्गत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के अंतर्गत मिलने वाले रिस्क कवर बेनिफिट के बारे में, यानी डेथ बेनिफिट के बारे में। तो इस प्लान में आपको डेथ ओन सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस जितने भी आपकी पॉलिसी में है। डेथ ओन सम एश्योर्ड की परिभाषा इस प्लान में एलआईसी ने दी है। आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा उसका 125% यानी उसका 1.25 गुना, या आपके वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, दोनों में से जो भी अधिक होगा वो डेथ ओन सम एश्योर्ड माना जाएगा। इसके बाद में डेथ बेनिफिट के रूप में कोई सी भी कंडीशन हो, यानी कि अगर कम भी हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, उस केस में भी टोटल कवर दिया जाएगा। जो रिस्क कवर रहेगा वो कस्टमर के द्वारा पे किए गए टोटल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने लायक है, अगर ये पॉलिसी माइनर को दी जा रही है और रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही माइनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में कोई भी रिस्क कवर तो नहीं रहेगा, लेकिन ग्राहक के द्वारा पे किया गया प्रीमियम बिना इंटरेस्ट के ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गए इसके रिस्क कवर के बेनिफिट। अब आते हैं इसके सेविंग वाले पार्ट पर, यानी सर्वाइवल बेनिफिट के ऊपर। तो यहां पर जो बेनिफिट है वो 2 प्रकार से मिलेंगे। एक तो आपको मनी बैक के तौर पर मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में, एक मिलेगा मैच्योरिटी के तौर पर जो पॉलिसी टर्म खत्म होने पर मिलता है। अब यहां पर कितना कितना मिलेगा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो पॉलिसी टर्म खत्म होने के अंतिम 2 साल मतलब 2 साल पहले, जैसे 15 वाले में 13 और 14 हो जाएगी, 15वीं पर मैच्योरिटी हो जाएगी, तो 2 साल पहले आपको 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर दिया जाएगा, 25-13 में और 25-14 में। इस तरीके से अगर 20 साल वाला है तो वहां पर 18 में 25, 19 में 25, 25 वाले में 23 में 25% और 24 में 25%। इस तरीके से सर्वाइवल बेनिफिट 2 बार मिलेगा। जब पॉलिसी का टर्म खत्म होगा तब आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपको मिलने वाला है यहाँ पर जो आपका सम एश्योर्ड है ऑन मैच्योरिटी। यहाँ पर मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड की जो परिभाषा है वो दी गई है 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, क्योंकि आपको 50% सम एश्योर्ड पहले ही सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर मिल चुका होगा, तो बचेगा 50% वो, और उसके बाद में जितने भी आपके गारंटीड एडिशंस ऐड हुए हैं वो आपको एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट दे दिए जाएंगे। तो अब आगे बात करते हैं गारंटीड एडिशंस के बारे में। यहां पर दोस्तों ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, कैलकुलेशन करके भी बता दूंगा कि किस तरीके से कितना कितना जो प्रीमियम आएगा, कितना बेनिफिट रहेगा, क्या क्या रिटर्न रहेंगे, तो सारी चीजें उस एग्जांपल में एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो का जो ये अभी आगे के 2-3 मिनट है वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, तो आपको जरूर पूरी सावधानी से देखना है, सारी चीजें उसमें आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल को लेने से पहले ले लेते हैं अपना जो गारंटीड एडिशंस है उसको। तो यहाँ पर दोस्तों गारंटीड एडिशंस के लिए एलआईसी ने इस प्लान में 3 स्लैब निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला स्लैब होगा 1 से 5 साल तक, फिर होगा 6 से 10 साल तक, फिर होगा 11 से 25 साल तक। तो 1 से 5 साल तक गारंटीड एडिशन रहेगा 50 रुपए प्रति 1000 बेसिक सम एश्योर्ड पर, यानी जो सम एश्योर्ड आपने लिया है उसमें 1000 का भाग दे दो और जितना बचता है उसको 50 से गुना कर दो, वो पहले साल का गारंटीड एडिशन हो जाएगा। तो ये 5 साल तक रहेगा। उसके बाद में 55 रुपए जो 6 से 10 साल के स्लैब के लिए होंगे, और फिर 11 से 25 साल वाले स्लैब के लिए होंगे 60 रुपए। तो अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी कैलकुलेशन समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम उसका वहां पर रिप्लाई करेंगे, हमको काफी शांति मिलेगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, वहां पर हम डिटेल से रिप्लाई कर देंगे, कमेंट में उतना नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है जिनका नाम मिस्टर राम श्याम घनश्याम कुछ भी हो सकता है, XYZ हम ले लेते हैं यहाँ पर,
उनकी एज मान लेते हैं 35 वर्ष हो चुकी है और उनके लिए मैंने पॉलिसी टर्म चूज किया है मैक्सिमम वाला 25 साल ले लिया। तो यहाँ पर पीपीटी उसके लिए हो जाएगी -4 कर देंगे तो 21 साल। अब उनके लिए सम एश्योर्ड की बात करें तो 20 लाख रुपए का मैंने उसके लिए सम एश्योर्ड निर्धारित किया है। तो उनके लिए सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा 125% यानी 25 लाख। मैच्योरिटी वाला जो सम एश्योर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 50% होगा बेसिक सम एश्योर्ड का, तो 10 लाख रुपए। तो इन जो क्राइटेरिया मैंने दिया है इसके हिसाब से यहाँ पर इनका जो फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम आएगा पहले साल का वो रहेगा 1,18,726 रुपए। बेसिक प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर टैक्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा है, जीएसटी जो लगेगा वो इसके बाहर होगा। तो 20 लाख का सम एश्योर्ड है, पहले साल 1,18,726 जमा किया तो यहाँ पर गारंटीड एडिशंस हो जाएगा 1 लाख रुपए का। इस तरीके से गारंटीड एडिशंस कैसे निकाला, 20 लाख में मैंने 1,000 का भाग दिया तो 2,000 आ गया, फिर उसको गुणा 50 कर दिया तो 1 लाख हो गया। तो इस तरीके से 5 साल खत्म होने पर उसके द्वारा 1,18,726 वो एवरी ईयर भरेगा 21 साल तक। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको टोटल प्रीमियम पे करना पड़ेगा 24,93,246 रुपए। इसके बाद में उसका जो गारंटीड एडिशंस होगा वो हो जाएगा पहले 5 साल में 5 लाख, ठीक है। अगले 6 से 10 साल वाला जो 5 साल का पीरियड है उसमें उसको 1,10,000 प्रति ईयर होगा, तो 5,50,000 और 5 लाख 10,50,000 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर उनका ऐड होगा 60 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए पर ईयर, तो वो रहे ऐड होंगे 15 साल के लिए। तो यहाँ पर उनका एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म उनके जो गारंटीड एडिशंस हो जाएंगे टोटल होंगे 28,50,000। और यहाँ पर दोस्तों उनको 23 और 24 साल में बेसिक सम एश्योर्ड का 25% मिलेगा, यानी 5-5 लाख रुपए उनको सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर मिल जाएगा। 10 लाख रुपए का रिटर्न तो ये आ गया। उसके बाद में 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड होगा आपका 20 लाख का 10 लाख रुपए, और 28,50,000 हो गया आपका क्या बोलते हैं अपना गारंटीड एडिशंस। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 38,50,000 रुपए, और 10 लाख पहले मिल गए, तो टोटल यहाँ पर मिला गया उनको 48,50,000 रुपए 25 साल में। यानी जितना पैसा लगा है उसका डबल होके मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो रिस्क कवर है वो एडिशनल बेनिफिट के तौर पर रहेगा। तो दोस्तों यहां पर बात करें इनके जो रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बहुत लोग बताते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो मैंने यहां पर कैलकुलेट करके एक टेबल दिखा रहा हूं। मैं यहां पर मैंने कैलकुलेशन का प्रयास किया है जो 4.5 से 5 के बीच में आता है, जो ज्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकता लेकिन ठीक ठाक है, इतना बुरा भी वो रिटर्न नहीं है। अब इंपॉर्टेंट सवाल एजेंट के दृष्टिकोण से ये प्लान किस किस चैनल पर उपलब्ध रहेगा, तो ग्राहकों के लिए बता देता हूं। इस प्लान को आप बैंक पार्टनर यानी एलआईसी के जो बैंक पार्टनर हैं उनके माध्यम से खरीद सकते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट के माध्यम से खरीद सकते हैं, और सीएससी या पीओएसपी एलआई के माध्यम से भी आप इन प्लान को खरीद सकते हैं। अब रिटेल एजेंट या जो इंडिविजुअल एजेंट होते हैं, इकल्ले एजेंट, मेरे जैसे मान लो मैं एजेंट हूं तो एक व्यक्तिगत एजेंट होता है, वो इस प्लान को डायरेक्टली तो सेल नहीं कर सकता, लेकिन उनको सेल करने के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक यह है कि किसी भी कॉर्पोरेट एजेंट की पीओएसपी उनको ले लेनी है पहले, और फिर उसके माध्यम से आप ये प्लान भी बेच सकते हैं, और इसके जो भी कमीशंस आते हैं एज यूजुअल आपको पूरे बेनिफिट इसमें भी मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपसे मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले पॉइंट तो यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार सब्सक्राइब कर लो पहला काम। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक से हमारे वीडियो की रैंकिंग सुधरेगी और आपके छोटे ब्रदर का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने का मैं आगे प्रयास करूंगा। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप अपना कोई भी सवाल लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये जो वीडियो है कि एलआईसी के ग्राहक की हैसियत से देख रहे हैं, तो आपके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें जाकर के आप अपनी डिटेल भरेंगे। जो भी बेसिक डिटेल पूछेगा वो आप फिल कर दीजिएगा। तो वो डिटेल भरने के बाद में वो डिटेल हमारे पास आ जाएगी, हम आपको स्टडी करके उसके लिए बेस्ट प्लान रिकमेंड कर देंगे। बाकी लेना नहीं लेना या आगे का जो भी डिसीजन रहेगा वो आपका रहेगा। ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो ये है इंश्योरेंस कंसल्टेंसी की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके लिए, उसके लिए कोई चार्ज निर्धारित नहीं किया गया है।
तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आपके साथ हाजिर होते हैं। और तब तक के लिए खुश रहिए, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइए यार। दुख होता है आप सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे। बहुत मेहनत करता हूं मैं यार, आपको लगता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है।